रहमान रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एस्ट्रो पामिस्ट सैयद अली जैदी। नाजरीन, आज का मेरा मौजू है कि मरियम नवाज़ के सितारे इस वक्त क्या कहते हैं। मरियम नवाज़ का शुमार बिलाशुबा पाकिस्तान के मारूफ सियासतदानों में होता है और इस वक्त वो हुकूमत को बैक फुट पर किए हुए हैं। नवाज़ की शख्सियत काफ़ी पुरस्रार है और इस पुरस्रार शख्सियत के बारे में तजिया कारों को इंतहाई तशवीश लाहक होती है, क्योंकि वो पिछले दिनों जबकि वो खामोश थी और उनकी खामोशी बड़ी पुरस्रार थी, तो तजिया कार इस बारे में बहुत ज़्यादा तशवीश में मुब्तला थे कि मरियम नवाज़ क्यों आजकल खामोश हैं। मरियम नवाज़ ने जिस वक्त पार्टी क़यादत को संभाला तो उस वक्त नून लीग जवाल का शिकार थी और गिरफ्तारियों का दौर दौरा था और नून लीग के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक कैंपेन लॉन्च की गई थी, जिसके नतीजे में उनकी मकबूलियत में उस वक्त नून लीग की मकबूलियत में उस वक्त कमी वाक़या हो रही थी और इमरान खान का उस वक्त दौर दौरा था। याद होगा आपको, जो लोग मुझे फेसबुक पर फॉलो करते हैं उनके इल्म में होगा और जो लोग मुझे टीवी पर देखते हैं उनके भी इल्म में होगा कि मैंने मरियम नवाज़ की गिरफ़्तारी और मियाँ साहब की गिरफ़्तारी और फिर इनके रिहा होने और मियाँ नवाज शरीफ का नाम ECL से निकलने और इनके मुल्क के बाहर के जाने के बारे में पेशगोइयाँ की, जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर दोबारा भी नशर हुई और दोबारा उनको चलाया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि मरियम नवाज़ की सरबराही में एक PDM तहरीक को लॉन्च किया गया और काफ़ी उसको अवामी पजीराई भी मिली और हुकूमत मुखालिफ जलसे जुलूस भी इन्होंने किए और अवाम में इनको काफ़ी पजीराई मिली है और मरियम नवाज़ की मकबूलियत में बिलाशुबा बड़ा इजाफा हुआ। लेकिन तजिया कारों का ये मानना है कि जो पजीराई इनको अवाम में अब मिली है वो इमरान खान की नाकामी के सबब मिली है, क्योंकि इमरान खान महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो लिहाजा इनके मुतबादल के तौर पर लोग मरियम नवाज़ को देख रहे हैं, क्योंकि मरियम नवाज़ ने मियाँ साहब के जाने के बाद नून लीग की क़यादत को बड़े अच्छे से संभाला है और अपनी पार्टी को आगे लेकर चली हैं। ऐसा कि आप जानते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में PDM से पीपल पार्टी ने पीछे हटने का फैसला किया है और 2 मरतबा उन्होंने पीछे हटने का फैसला किया है कि पहले जिस वक्त इस्तीफ़ों का मामला आया तो उन्होंने कहा कि हम इस्तीफ़े नहीं देंगे। दूसरी मरतबा अब लीडर ऑफ अपोजिशन उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को मुंतखब करवा लिया है। तो तजियाकारों का ये भी मानना है, बल्कि दूसरी जमातों का ये मानना है कि ये इन्होंने किसी इदारे की गोद में बैठकर फैसले किए हैं या ये हुकूमत के साथ जा मिले हैं, जिसकी वजह से ये हुकूमत मुखालिफ तहरीक का हिस्सा अब बनना नहीं चाहते। तो इस सूरत हाल में, जैसा कि आप जानते हैं, ये सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए इस वक्त मरियम नवाज़ के सितारे क्या कहते हैं। नवाज़ के सितारे इस वक्त अरूज में हैं और चंद मामलात पर इनको मुश्किलात भी पेश आ सकती है और मरियम नवाज़ के जो दिल और दिमाग की लकीर वो सिंगल है, वो एक है, जिसके मानी है कि ये मुफाहमत का रास्ता कभी भी नहीं अपनाएंगी और जो ये फैसला कर चुकेंगी उस पर बिल्कुल अमल दरामद करेंगी, चाहे सारी PDM भी इनसे अलग हो जाए। अभी तो पीपल पार्टी इनसे अलग हुई है, ये अकेले ही इस तहरीक को लेकर आगे बढ़ेंगी और हुकूमत के ख़िलाफ़ एक महाज, बहुत बड़ा महाज करेंगी, जिसकी सूरत में इम्कान ये है कि शायद हुकूमत को ये बहुत ज़्यादा पीछे ले जाएं और हुकूमत को अपने हथियार डालने। मुश्किलात इनको पेश आने के इम्कान हैं, तो उसमें मुश्किलात में ये मुझे नज़र आता है कि इम्कान ये है कि इनकी चंद दिनों के लिए गिरफ़्तारी हो जाए, ताहम इनके सितारे अरूज पे रहेंगे और ECL से इनका नाम मुझे निकलता हुआ नज़र आता है। इम्कान ये है कि ये मुल्क से बाहर जाएंगी और फिर वापस भी मुल्क में आएंगी। अदालतों से इनको रिलीफ मिलने के इम्कानात हैं और इम्कान ये है कि जो कोई ज़ेरे बहस मुकदमात अदालत में इनके ख़िलाफ़ हैं तो उनमें इनको कामयाबी मिलने के इम्कानात हैं और मुल्क से बाहर जाने के भी इम्कानात हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।